तो मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारी वीडियो में, जिसमें बहुत खास वीडियो होने वाली, जो कि इसके अंदर बात करने वाला हूँ मैं डीएनएस इनोमरेशन के बारे में। तो बेसिकली आपने देखा होगा, कभी भी आप सिस्टम को कहीं हैक करने जाते हैं ना, तो पहला काम क्या होता है? फुटप्रिंटिंग करना। लोग जो है जब पेन टेस्टिंग करते हैं या फिर रेड टीमिंग करते हैं या फिर आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, उस टाइम पे ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पहले तो आपको कंपनी का नाम मिला हुआ है, ठीक है ना, रेड टीमिंग के अंदर आपको कंपनी का नाम मिलेगा, अब उसके बाद उसके बारे में डिटेल निकालनी है। तो पहला काम क्या करते हैं? बेसिकली हम उसका डोमेन नेम निकालने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपने प्रॉपरली डोमेन नेम के साथ में, जैसे आपको डोमेन नेम, आप जैसे गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। पर उस डोमेन के बाद के काम जो होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई पेन टेस्टर यहाँ पे आके अपनी चीज़ छोड़ देता है, तो उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। और जितनी कम इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो हैकर जो है ना, वो हैक नहीं कर पाएगा आगे जाके। सो बेसिकली डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्विसेज और सर्वर। तो इसके अंदर हम लोग करते हैं क्या है कि अगर मान लो आपके पास सिर्फ एक कंपनी का नाम है, कंपनी के नाम को जस्ट आप जैसे लेट सपोज कि मेरे पास google.com है, ठीक है। तो मैंने मतलब मैं साइट पे गया, एक मिनट मैप आ गया। तो लेट सपोज मेरे पास कोई कंपनी का नाम है, कोई भी रैंडम कंपनी ले लेता हूं, जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट है मेरी कंपनी, ठीक है, टारगेट कंपनी मेरी। मैंने टाइप करा माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट में सर्च इंजन से निकाल सकता हूँ इसके डोमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेट सपोज ये एक बिग डोमेन आ गया, इसका मेन डोमेन जिसे हम बोलते हैं, जो कंपनी यूज करती है अपने कंपनी को शोकेस करने के लिए। पर आपको क्या लगता है कि कंपनी अपने इंटरनल एप्लीकेशन इस पर हाइड करती होगी? नहीं। तो उस कंडीशन में अगर हैकर को सिस्टम में घुसना है ना, तो उसके लिए उसको चाहिए इंटरनल डोमेन्स, जो बेसिकली उसके अंदर जहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह रन कर रही होंगी। ये साइट्स जो होती है ना, ये पब्लिक फेसिंग साइट्स होती हैं, जो काफ़ी कुछ सिक्योर होगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि ना, आप अगर कुछ भी अटैक करने की कोशिश करोगे ना, तो वहाँ पे फायरवॉल्स होंगे, आईडीएस, आईपीएस और 50 तरीके की सिक्योरिटी होगी, जो ऑटोमेटिकली आपके सारे अटैक्स को रोक देगी। पर आपको ढूंढना है प्रॉपर मैप एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उस डोमेन से कितने और सब डोमेन्स जुड़े हुए, कौन कौन से आईपी रेंजेस है, कौन कौन से नेम सर्वर्स हैं, ये सारी डिटेल्स निकालनी। पर क्या करना पड़ता है, जब हम लोग इस काली लिंक्स पे आते हैं, तो हमें हर टूल के ऊपर जाना पड़ता है, हर टूल अलग अलग डिटेल देता है। अरे काफ़ी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट जो आप काम करने वाला है, वो है डीएनएस डंपस्टर। ये एक ऐसा टूल है जो बेसिकली सारे आपके रिक्वायरमेंट को एक ही सेकंड में सेटिस्फाई कर देगा। इस टूल को आज चला के दिखाऊंगा मैं कि कैसे आप सिर्फ एक डोमेन नेम डालें और ये पूरी जितना भी रिकरेंस पार्ट है, जितना भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट है, ये विद इन अ सेकंड आपको आपके टर्मिनल में दे देगा। ये दोनों जगह बहुत काम आने वाला है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे तब भी बहुत काम आने वाला है, साथ में जब आप रेड टीमिंग करने वाले तब भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगा। इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे ना, डिटेल एनालिसिस जो रहेगा इसका बहुत अच्छा रहता है। और यही चीज़ आपको करने के लिए शायद दूसरे सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज़ करते तो कम से कम आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, और यही काम ये वाला जो टूल है वो विद इन अ सेकंड कर देगा। और सबसे बेस्ट बात है कि आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक डोमेन टाइप करो और उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगी। हैकर्स इसी के थ्रू आपके ही सिस्टम के अंदर वल्नरेबल मशीन्स को ढूंढते हैं, आपके ही नेटवर्क में उन आईपीज़ को ढूंढते हैं जिनको वो अटैक करके आपके सिस्टम में घुस पाते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स को मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप आगे अटैक करने पर जा ही नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल सिस्टम है जिसको आप अटैक करके नेटवर्क में घुस सकते हैं, उनके सिस्टम में घुस सकते हैं। तो बेसिकली डीएनएस डंपस्टर जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट मैं मानता हूँ, जिसके रिजल्ट्स के हिसाब से मैंने इसको रैंक करा है वन नंबर पे। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें इसका प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि भाई ये किस लेवल की इन्फॉर्मेशन देने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। जिसको मेरे साथ में 1-to-1 कोर्स करना है भाई, तो मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप मेरे साथ में 1-to-1 कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तपन भाई आपको ओवर द कॉल गाइडेंस करें, तब भी मैंने चैट बॉक्स में पिन कर रखा है। रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में पिन होगा, जाके आप फॉर्म भर दें। मैं ओवर द कॉल आपसे बात करके आपको बताऊंगा कैसे आप एथिकल हैकर बन सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखा डीएनएस रिकॉन एंड रिसर्च एंड फाइंड लुकअप डीएनएस। तो बेसिकली ये सारे काम कर देगा। मतलब आप डीएनएस सिनम जाओगे, डीएनएस रिकॉन जाओगे, ये या फिर द हार्वेस्टर जाओगे, बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, उन सारे का एक ही काम ये कर देगा। यहाँ पे मुझे टाइप करना है बस वेबसाइट का नाम। तो अभी मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे डमी जो यूआरएल है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डमी यूआरएल लेने वाले, तो मैं देने वाला हूँ testfire.net, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम लोग कंपनीज वगैरह में क्या जब टेस्टिंग करते हैं तो पहले डमी में करके दिखना पड़ता है, तो हम लोग करते हैं demo.testfire.net, जो मुझे पता है, ठीक है ना। पर मैं इसलिए डमी एनवायरमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आप कोई भी लाइव वेबसाइट को आराम से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाला testfire.net। नाउ लेट्स क्लिक ऑन द सर्च टू चेक कि ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है, और ये इन्फॉर्मेशन कितनी जूसी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, और कैसे मैं डायरेक्टली सिर्फ डोमेन नेम से ही कंपनी के अंदर वल्नरेबल टारगेट्स को ढूंढ के और वहाँ पर अटैक करके डायरेक्टली बग हंटिंग करके पैसा कमा सकता हूँ। तो फटाफट क्लिक करते हैं। मैंने सर्च पे क्लिक करा, दिख रहा होगा आपको। सर्च पे क्लिक करने का रिजल्ट जो शो कर रहा है वो नीचे आ गया। पहले बात तो उसने दिखाया कि होस्टिंग आईपी ब्लॉक ऑनर, तो भाई ये कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। साथ में एक और ही देखा, देखो 2 जगह से दे रखा है। यहाँ पे टोटल मिला के होस्ट 5 फाउंड हुए, और इधर भी होस्ट 5 फाउंड हुआ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। प्लस कौन सा आईएसपी अपन यूज़ कर रहे हैं वो उसने दे दिया है, सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम बोलते हैं, और ये जियो आईपी ऑफ द होस्ट लोकेशन। उसके बाद नीचे आता हूँ मैं, तो देखो डीएनएस सर्वर के बारे में डिटेल आ गई। ये सारे इसके डीएनएस सर्वर्स हैं,
ठीक है, इनके आईपी एड्रेस आ गया हमारे पास में। एक ही बार में मैं थोड़ा जूम कर देता ताकि आपको नजर आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और ये कंट्रीज का नाम भी आ गया, जैसे नीदरलैंड के अंदर है। तो इससे बेसिकली आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली इस वेबसाइट के सर्वर्स जो है ना किन कौन कौन सी कंट्री के अंदर होस्ट कर रखे हैं। ये बेसिकली ये आपके कहाँ पे काम आएगा, जब आप कंप्लायंस पार्ट पे जा रहे हो, जैसे आपका टारगेट कोई आपका क्लाइंट है और बेसिकली आपको जानना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कई बार हम लोगों ने हमारी साइट्स जो है ना कहीं क्लाउड पर हम डाल रखते हैं, पर वो क्लाउड बेसिकली कौन सी कंट्री का है, क्या वो हमारी कंट्री का है नहीं है, ये सब चीज़ें जानने के लिए भी आपको होस्टिंग कहाँ कहाँ होस्ट कर रही है, कौन सी कंट्री में होस्ट कर रही है, जानना बहुत ज़रूरी है। कंट्री का नाम जानना ज़रूरी है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर आ गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट और नीदरलैंड में दे रखा है यहाँ पे। तो इससे बेसिकली आपको कंट्री के बारे में पता चल जाएगा, प्लस साथ में आईपी एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा। दिख रहा होगा आपको ये सब आईपी एड्रेस आ गया। तो ये सारे आईपी एड्रेस पे आप ट्राई कर सकते हैं। अब इनके ऊपर आप नेटवर्क रिकनेंस करें, पोर्ट स्कैनिंग करें और आगे इनोमिनेशन करके कर सकते हैं। नीचे अगर मैं आता हूँ तो दिख रहा होगा ये सारे इसने दे दिए मुझे मेरे डीएनएस सर्वर्स की डिटेल। उसके बाद नीचे आता हूँ मैं, अगर यहाँ पे देखो कि मेरे पास एमएक्स रिकॉर्ड है नहीं है, तो एमएक्स रिकॉर्ड बता दूँ मैं आपको, मेल सर्वर के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ .txt रिकॉर्ड्स कुछ मिला है, ये इतना सही मिला है बस। उसका दिखाऊँ मैं आपको होस्ट रिकॉर्ड दिखा दूँ, तो यहाँ पे इसने इसके दो डोमेन सब डोमेन जो है फाइंड आउट कर लिए मेरे सामने, demo.testfire.net और फिर altoro.testfire.net। तो ये दो सब डोमेन डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिए। साथ में डिटेल दे रहा है किसके बारे में, सर्वर के बारे में। दिख रहा होगा अपाचे कोयोटो 1.1 जो इसने दे रखा है, ये इसका सर्वर का डिटेल है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि भाई अब मुझे कहीं करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सिर्फ यहीं पर डाल के चेक कर लूँगा। अगर मुझे कोई ओल्डर वर्जन नज़र आ रहा है किसी सर्वर पे, तो मैं डायरेक्टली देख के ही उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। अब मुझे लग गया कि यार बेसिकली ये जो वर्जन है ओल्डर वर्जन है। अब हो सकता है कि यहाँ पे तो मेरे दो ही सब डोमेन है। कोई बड़ी कंपनी की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह आप लोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे सब डोमेन्स आएंगे। तो अगर आपको पता होगा कौन सा सब डोमेन मेरा कौन सा सर्वर रन कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, तो आपके लिए ईजी रहेगा पेन टेस्टिंग करने के दौरान। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप पहले अब 100-200 निकले तो 100-200 में से आपको ढूंढना ही जिसका वर्जन वल्नेबल है, तो वर्जन के थ्रू आइडेंटिफाई करें और डायरेक्टली उसी सिस्टम पे पहले अटैक करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे बग्स मिलने की, ठीक है। नीचे अपने पास दे रखा है अब देखो सबसे बेस्ट जो है ना इसका ये है मैपिंग वाला एरिया, मैपिंग द डोमेन। दिख रहा होगा आपको क्लिक फॉर फुल व्यू इमेज। तो ये इसका पूरा का पूरा मैपिंग कर रखा है, कैसे ये कनेक्टेड है। दिख रहा होगा आपको ये testfire.net जो है इसका एमएक्स रिकॉर्ड, यहाँ पे अभी कुछ नहीं। अगर एमएक्स रिकॉर्ड मतलब मेल सर्वर रिकॉर्ड होता तो आपको यहाँ पे नजर आता। बाकी डीएनएस रिकॉर्ड दे रखा है, इस डीएनएस रिकॉर्ड से यहाँ पे आईपी डोमेन नेम्स दे रखे। दिख रहा होगा आपको ये डीएनएस रिकॉर्ड्स दे दिए इसने सारे के सारे, सबके आईपी एड्रेसेस दे दिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर से बना देता है। अब देखिए आप नीचे, तो यहाँ पे demo.testfire से अगर हम बात करें, ए जो ठीक है सिंगल पॉइंट कर रहा है, तो इससे दो सब डोमेन मिले। एक तो मिला इसको demo.testfire.net और एक मिला altoro.testfire.net। तो ये दो सब डोमेन मिले, प्लस इनके सर्वर की डिटेल्स दे दी इसने। तो इस तरीके से आप इनकी इनोमिनेशन आराम से कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो बैक आगे .png पे, सॉरी मुझे वापस सबमिट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करके अब फिर नीचे आता हूँ, वापस डालता हूँ मैं। अच्छा नीचे मिल रहा है रिजल्ट मुझे, नीचे आता हूँ मैं। इवन यहाँ पे जाऊँ तो मैं डायरेक्टली क्लिक करके भी डायरेक्टली रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ। जैसे एमएक्स पे गया, ये एक ऑप्शन दे रखा है, टॉप पे ऑप्शन दे रखा है, ये डीएनएस के रिकॉर्ड्स आ गए आपके, तो ये डोमेन मैप्स आ गए आपके, एक सेकंड। तो इस तरीके से सारे सारे जितने भी रिकॉर्ड्स आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इवन डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, दिखाता हूँ नीचे एक बार मैं, डाउनलोड एक्सएलएस, ये फाइल डाउनलोड कर देगा आपके सिस्टम के अंदर। लेट मी चेक, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सारे डोमेन की लिस्ट आ गई। तो ये बेसिकली आपके पेन टेस्टिंग के दौरान काफ़ी काम आएगा ये वाला टूल जो है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस और मिल जाएंगे मुझे, एक सेकेंड, ठीक है। व्यू ग्राफ बेटा भी दे रखा है यहाँ पे। तो इस सब के थ्रू आप सारी जो डीएनएस की इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर्ली गैदर कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, और उसके बाद फिर उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं पेन टेस्टिंग के दौरान। तो ये एक वेबसाइट थी काफ़ी अच्छी, इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बता दूं मैं आपको, इस वेबसाइट के अंदर आपके काफ़ी सारे अदर टूल्स का जो है ना कॉम्बिनेशन दे रखा है, जहाँ पे अलग अलग टूल्स को आपको ट्राई करना पड़ेगा। खाली के अंदर ये जो वेबसाइट है सारे काम एक साथ कर देगी। ट्राई करें, फिर बताएं मुझे कमेंट के अंदर कैसा लगा आज आपको ये वाला ये जो टूल है कैसा लगा आपको, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर कोई कोर्स करना है आपको हमारे साथ में, तो फॉर्म दे रखा है मैंने चैट बॉक्स में, या फिर कमेंट में पिन कर रखा होगा, जाके आप बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।